आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज केंद्र सरकार के द्वारा 2026-27 के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार ने देश हित में बजट को पेश किया है और इससे देश के नौजवानों को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के सरकार में मनरेगा में हुए 14 लाख हजार करोड़ के घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय महादानव मनरेगा घोटाला को लेकर उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया चलता था, जिले आते आते 30 पैसा बचता था, लेकिन अब ऐसा उनकी सरकार में नहीं है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत और अमेरिका के टैरिफ मामले में कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जो भारत झुका नहीं। अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ किया तो कांग्रेस के राहुल गांधी को दर्द हो रहा है। सपा से अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी को देश की जनता धोखेबाज मानती है। देश हित में काम करने वाले मोदी जी को देश की जनता दिल से मानती है। 2047 में देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनकर विकसित भारत कहलाएगा। दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। इस प्रकार का बयान कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 65 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए और दिल्ली से चाहे लखनऊ से अगर लाभार्थी के खाते में 1 रुपया भेजा जाए, चाहे 1000 भेजा जाए, चाहे 1 लाख भेजा जाए, पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को देने का काम हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए ही बजट का विषय नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए करूंगा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का फोकस किस तरह का। भ्रष्टाचार रूपी जो दानव था, मनरेगा के नाम पर 12 लाख करोड़ निकल गया। ना मेरे मजदूरों की स्थिति बदली, ना मेरे गांव की सूरत बदली। अब उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया और उस अधिनियम के आधार पर अब स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव भी बनेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार फतेहपुर, ये हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस दिशा में हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाने का काम इस बजट के माध्यम से भी किया है। यूपीआई का इस्तेमाल करने का आपने का सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत के लोग कर रहे हैं, दुनिया आश्चर्यचकित। हम कृषि के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल करके किसानों को, अन्नदाताओं को समृद्धशाली बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा बजट को बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम दुनिया की सामरिक दृष्टि से महाशक्ति बनकर के तैयार हो। हमारा बजट ये कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। इस बजट में इंफ्रा को लेकर आज जब मैं फतेहपुर आ रहा